तो सभी बच्चों के लिए हम लेकर आ चुके हैं क्या बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो सारे क्लासेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। लिखा है कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 में क्या जोड़े कि हमें 3 प्राप्त हो जाए। यानी हमें ऐसी संख्या निकालनी है कि इसमें और एक संख्या जोड़ा जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाए, 3 प्राप्त हो जाए। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व। अब हम सबसे पहले हमें निकालनी है ये संख्या कि 3 हमें प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसमें क्या जोड़ना है, तो 1/2 1/3 और 1/5 को पहले क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, यानी जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 को जोड़ने पर, को जोड़ने पर, ठीक है, तो 1/2 ऐड 1/3 ऐड 1/5, इसका एलसीएम तीनों को क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, देखते हैं 2 3 5। चाहे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 3 जा 6 5 जा 30, यानी 2 3 6 5 30, और निकालना चाहेंगे तो 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, फिर 3 से कट जाएगा, फिर 5 बच जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा, यानी क्या आया, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। ठीक है, यानी 2 3 6 5 30, तो हमने क्या लिख दिया, हर में 30 लिख दिया। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना होता है, हमें 2 से 30 को डिवाइड करना है। क्या करना है, 2 से 30 को डिवाइड करना है। तो देखो हम कैसे करते हैं, 2 से हम क्या करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे। क्लियर, और जब 30 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 5 जा, यहाँ क्या है, 15 आया है, क्या आया 15, और जो यहाँ की ऊपर की संख्या होती है उसको हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, या फिर हमारा 15 आया, हमने क्या लिख दिया, 15 मल्टीप्लाई लगा के ऊपर कितना है, 1 लिख देंगे। ठीक है, बीच में प्लस का निशान है, प्लस का निशान दे देंगे। फिर इसी प्रकार फिर देखो यहाँ पे 3 है, क्या है 3, तो 3 से 30 में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 3 में 30 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3, कट गया, 0 उतारे, 0 बार जाएगा, ये भी कट गया, कितना आया 10 आया, कितना आया 10, यानी 10 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना है 1 हो गया, फिर ऐड का निशान। इसी प्रकार 5 से डिवाइड करेंगे, किससे, 5 से 30 में, तो 5 6 जा 30, 6 आया, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 15 1 जा 15, ऐड का निशान कर देंगे, 10 1 जा 10, ऐड का निशान 6 1 जा अपॉन कितना है 30, तो 30 हो गया। ठीक है, अब हम इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 और 10 25 और 6 31, कितना हो जाएगा 31, 31 अपॉन 30, यानी 15 + 10 + 6। ठीक है, कितना हो गया, अभी तो ये हमारा ऐड करने पे आया हुआ, क्या करने पे आया है, लेकिन हमारा कह रहा है कि इसमें क्या जोड़े कि हमें 3 प्राप्त हो जाए। अभी हमें ये संख्या नहीं पता है। ठीक है, तो अभी जो गुम संख्या है वो हमें नहीं निकल के आया, ये हमारा इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो 31/30 आता है। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना। अब हमें प्राप्त करना है 3। ठीक है, तो माना वह, ठीक है, अति आवश्यक संख्या, क्या अति आवश्यक संख्या क्या है, x है।
ठीक है, अति आवश्यक संख्या क्या है, x है। x को जोड़ने पर, क्या करने पर, प्राप्त संख्या क्या होती है, 3 आती है। प्राप्त संख्या 3 आता है। ठीक है, हमारे पास जो अति आवश्यक संख्या माना हमने क्या है, x है, क्योंकि हमें अभी पता नहीं है तो x हम मान लेते हैं और जब उसको जोड़ते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। क्लियर, तो हम लिखेंगे और इधर जो हमारा ये प्राप्त हुआ, ठीक है, तो x यहां पे क्या हुआ, 31/30 कितना हो गया, 31/30, तो 31/30, ठीक है, प्लस x जब करते हैं बराबर क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, ये जो आया समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, तो समीकरण 1 का यहाँ पे मान रखा गया और x इसमें मान लेते हैं जोड़ा गया और बराबर जब होता है तो क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। यानी इसको जो दोनों को जोड़ने पर जो हमने x माना, इसको सॉल्व करने पे क्या आता है, 3 आता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें x को बाहर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, x को जब बाहर कर लेंगे तो 3 को इधर ले आएंगे। ठीक है, जब 3 को आगे लेकर आएंगे तो ये 3 है प्लस में है, तो किस में हो जाएगा, माइनस में होगा। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, 31/30 माइनस, और इसको क्या करेंगे, 3 को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, अपॉन 1 कर सकते हैं। ठीक है, अपॉन 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो चाहे एलसीएम विधि से सॉल्व करें या गुणनखंड विधि से सॉल्व करें। ठीक है, चाहे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको कर दो, चाहे एलसीएम निकाल के कर दें। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें जो है थोड़ा सा मिस्टेक, तो इस पे थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया था। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, x बराबर 3 है तो हम क्या करेंगे, पहले x बराबर 3 को हम बाहर निकाल लेते हैं, x बराबर 3, और जो 31/30 है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, जब बराबर के उधर भेजेंगे तो ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 31/30 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 1 कर सकते हैं, तो x बराबर क्या हो गया, 3/1 माइनस 31/30। अब हम इसको चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई विधि से करें या फिर गुणनखंड विधि से करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई विधि से कर देते हैं। ठीक है, या गुणनखंड विधि से, दोनों तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम गुणनखंड विधि से अगर करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 जा 9, यानी कितना हो गया, 90। ठीक है, 30 90, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और 31 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 31 कितना हो गया, 30। ठीक है, यानी x बराबर, अब 90 में से 31 घटाएंगे कितना बचेगा, 59 बचेगा। कितना बचेगा, 59/30। यही हुआ हमारा आंसर। यानी जो x का मान है, जो यहाँ पे x की संख्या है वो क्या होगी, 59/30, यानी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 में 59/30 को अगर ऐड कर दें तो हमारा क्या होगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। यानी हम इसमें हम और भी क्या ऐड कर सकते हैं, 59/30 ऐड कर सकते हैं। क्लियर, सबको समझ में आ गया। यानी इसमें हम अगर 59/30 ऐड करें तो हमारा क्या हो जाएगा, शेष जो होगा जोड़े तो उसमें 3 प्राप्त हो जाता है। क्लियर, यानी x का मान कितना आया, 3। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा।